Good morning students and welcome to another class of circulatory system. हमने इससे पहले वाली क्लास में ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था और देखा था कि ब्लड प्रेशर कितना वाइटल होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए और बॉडी में होने वाले बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, और क्यों एक पीरियोडिक मेजरमेंट ब्लड प्रेशर का ज़रूरी होता है टू प्रिवेंट एंड डायग्नोज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यह ब्लड प्रेशर कैसे मेजर होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से होता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए आज हम स्टडी करते हैं हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर होता है इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स दी बीपी, ब्लड प्रेशर को। इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें एक रबर कफ होता है जो इन्फ्लेटेबल होता है। इसमें इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ जाता है, ये इन्फ्लेट हो जाता है, जो कि आर्म के चारों तरफ रैप्ड होता है। अपर आर्म पे हम इसको रैप करते हैं। एक मेजरिंग डिवाइस होता है जो इंडिकेट करता है कफ के प्रेशर को। दूसरा एक बल्ब होता है जो इन्फ्लेट होता है, कप को इन्फ्लेट करता है, और एक वाल्व होता है विच रिलीजेस दी प्रेशर फ्रॉम दी कफ। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं, एक रबर कफ, मेजरिंग डिवाइस, बल्ब एंड अ वाल्व। कितनी तरह के स्फिग्मोमैनोमीटर होते हैं? 3 तरह के स्फिग्मोमैनोमीटर जो हैं वो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले है मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर। मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है बीपी मेजर करने के लिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मर्क्यूरी कॉलम स्फिग्मोमैनोमीटर। मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर में क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ वर्टिकल कॉलम। इसको हम एनलार्ज करके देखते हैं। ये इसमें जो है एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वाला, जिसमें कि मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है। दिस मर्क्यूरी विच इज़ अ मैनोमीटर, यहाँ पे मेजरमेंट होता है। दिस इज़ कनेक्टेड विद अ ट्यूब। ये एक ट्यूब कनेक्ट है जो कि कफ में जाती है। दिस इज़ दी कफ। तो ये ट्यूब जो है वो कफ में आती है। कफ कंटेन्स एन इन्फ्लेटेबल ब्लैडर विच इज़ कनेक्टेड टू 2 ट्यूब्स। ठीक है, इसमें एक ब्लैडर होता है जो इसको इन्फ्लेट करता है, विच इज़ कनेक्टेड टू दी 2 ट्यूब्स। ये उसमें ट्यूब्स कनेक्ट है। एक ट्यूब मैनोमीटर में जा रही है, एक ट्यूब जो है वो कहाँ आ रही है? इनटू दी बल्ब। ओके, सो ये पंप या बल्ब जिसे हम कहते हैं, टू पंप अप दी कफ वी नीड दिस टू क्लोज दिस वाल्व। ठीक है, ये पंप जो है, पंप में एक रेड कलर का डॉट जो दिख रहा है, ये एक वाल्व होता है जिस वाल्व से हम इसमें प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर। सेकेंड टाइप इज द एनेरॉइड टाइप ऑफ मैनोमीटर। एनेरॉइड जो है, सॉरी दिस इज द वन। एनेरॉइड जो है वो कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर की तरह, सारे कंपोनेंट सेम है एक्सेप्ट दी मैनोमीटर। यहाँ पर हम ना मर्क्यूरी कॉलम है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो डायल है जिसमें कि हम मेजरमेंट करते हैं। और सबसे नया लेटेस्ट जो है दैट इज़ दी डिजिटल एंड ऑटोमेटेड स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर है ये प्रोवाइड बीपी की रीडिंग जो है उसके लिए हमें किसी भी तरह का ऑपरेटिंग कफ की ज़रूरत नहीं होती है ब्लड फ्लो साउंड्स को सुनने के लिए। इसमें डिजिटली जो है इस रीडिंग जो है इसमें आ जाती है, मॉनिटर में आ जाती है। दिस इज़ द लेटेस्ट। हाउएवर इसकी रीडिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो हैं वो हम उसको नहीं मानते हैं। नाउ ये जो फोर्थ डायग्राम है, दिस इज़ द रिवारोची कफ। ये कफ जो आर्म पर बनता है। ठीक है, हमने देखा इसमें कितने हैं, 2 ट्यूब्स आ रही हैं। एक ट्यूब जो है जिसमें एक कनेक्टर प्रेजेंट है, ये किस में जाती है? इनटू द मैनोमीटर, जहाँ पे हम रीडिंग नोट करेंगे। पहला कफ जो है वो ये यहाँ से ये रबर ट्यूब आ रही है जो कि पंप या बल्ब में जाती है। उस बल्ब में एक वाल्व होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्रिएट कहाँ से होता है? इस रबर पंप से क्रिएट होता है, और रिलीज़ किससे होता है? इस वाल्व से जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये पार्ट्स हो गए आपके मैनोमीटर के।
नाउ अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड, इट इज़ द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप किस लिए यूज़ होता है? दिस इज़ टू लिसन टू द आर्टीरियल ब्लड फ्लो साउंड्स। ओके, तो जैसे हार्ट बीट होता है तो ब्लड जो है वो फोर्स्ड होता है इनटू द आर्टरीज। जब ब्लड का फोर्स आर्टरीज में जाता है तो इट क्रिएट्स अ राइज इन द प्रेशर, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द प्रेशर जब हार्ट जो है वो रेस्ट करता है। तो दिस इज़ द लो प्रेशर विच इज़ नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर। यह हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ स्टेथोस्कोप जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ई चेस्ट पीस, इसमें हॉलो ट्यूब होती है और ये है हॉलो ट्यूब जाके कनेक्ट होती है इनटू द 2 ईयर पीसेस। ओके, तो चेस्ट पीस जो है दिस इज यूज्ड टू पिक अप द साउंड्स। इट इज़ यूजुअली डबल साइडेड, तो इसमें एक डायफ्राम साइड होती है और एक जो है वो बेल साइड होती है। तो जो साउंड्स चेस्ट पीस से ट्रांसमिट होते हैं वो हॉलो ट्यूब से होते हुए, ये चेस्ट पीस है, यहाँ से जो भी साउंड्स आती हैं उसको हम, वो साउंड्स जो हैं वो इस ट्यूब, हॉलो ट्यूब से होती हुई जो है वो ईयर पीसेस में जाती हैं। ओके, सो डायफ्राम जो चेस्ट पीस, जो डायफ्राम टाइप का चेस्ट पीस होता है, दिस इज़ बेटर सूटेड फॉर पिकिंग अप हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो है वो ये बेटर पिकअप करता है। वो कौन सी होती हैं? S1 एंड S2 साउंड्स। और बेल जो है, जो सेकेंड साइड उसकी होती है बेल शेप्ड, वो किसकी पिकअप करता है? वो साउंड्स पिकअप करता है लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स विच आर दी S3 एंड S4। अगर हम बेल शेप्ड में हेवी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अगर हम जब बीपी जब हम मेजर करते हैं पल्स, और इसको अगर हम फोर्सफुली एक्सर्ट करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो वो फ्रीक्वेंसी को, जो साउंड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा, ऑल्टर कर देगा, क्योंकि फिर वो एक फिल्म या एक डायफ्राम बना देता है बिटवीन द स्किन एंड द बेल। तो ये हुआ स्टेथोस्कोप। नाउ द टर्म ब्लड प्रेशर हमने ये पहले पढ़ा था। इट जनरली रेफर्स टू द आर्टीरियल प्रेशर, दैट इज द प्रेशर ऑन द लार्जर आर्टरीज। ब्लड प्रेशर हमने देखा था कि 2 नंबर्स में इंडिकेट होता है, सिस्टोलिक व्हेन द हार्ट बीट्स एंड डायस्टोलिक व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये भी हमने देखा था क्या होता है, 120/80 ±15। 120 जो है वो सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ दैट। नाउ हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हमने स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप्स के पार्ट्स पढ़े। अब हम देखते हैं कि उनको हम कैसे यूज़ करते हैं जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कफ जो है हमने देखा था, रिवारोची कफ, उसको हम इन्फ्लेट करते हैं अबव द एक्सपेक्टेड सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120। तो उससे ऊपर तक हम कफ को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। किससे? थ्रू दी पंप, जो बल्ब या पंप है उससे हम इसको इन्फ्लेट करते हैं। 120 to 200 मिलीमीटर्स ऑफ मिलीवोल्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। 120 से 200 तक हम इसको इन्फ्लेट करते हैं। वाल्व को फिर हम खोलते हैं, ठीक है। जब वो प्रेशर इतना हो जाता है तो धीरे धीरे वाल्व जो है, जो पंप के पास लगा हुआ होता है, उसको खोलते हैं। वाल्व जब धीरे धीरे खुलता है तो कफ का प्रेशर जो है वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कफ का प्रेशर जब आर्टीरियल सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ब्लड जो है वो कफ के वहाँ से फ्लो होना दोबारा शुरू हो जाता है, एंड दिस क्रिएट्स अ ब्लड फ्लो टर्बुलेंस, और ऑडिबल साउंड्स जो हैं उसमें आने लगती हैं। स्टेथोस्कोप को फिर हम यूज़ करते हैं और इन साउंड्स को सुनते हैं, और जो कफ का प्रेशर है उसको फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग जो है वो किसी में भी हो सकती है, एनेरॉइड में या स्फिग्मोमैनोमीटर में। ब्लड फ्लो की साउंड्स जो हैं ये कंटिन्यू रहती हैं जब तक कि कफ का प्रेशर जो है वो आर्टीरियल डायस्टोलिक प्रेशर से कम नहीं हो जाता, ठीक है।
तो द प्रेशर व्हेन द ब्लड फ्लो साउंड स्टॉप्स इंडिकेट्स द डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स आर कॉमनली स्टेटेड एज सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक, जो हमने बोला था 120/80 विच इज़ दी नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और ये जो ब्लड फ्लो की साउंड्स आती हैं जो सिस्टोलिक के टाइम पे और डायस्टोलिक प्रेशर के टाइम पर, वंस व्हेन दी बैक जाके बताएं सब पहले जो है जब जो साउंड कब आएगी, ऑडिबल साउंड जबकि आर्टीरियल सिस्टोलिक प्रेशर इक्वल हो रहा है कफ के प्रेशर को, और सेकंड जब प्रेशर जो है ब्लड साउंड स्टॉप हो जाएगी डायस्टोलिक प्रेशर पे। तो ये साउंड्स जो हैं इनको हम कहते हैं कोर्टोकॉफ्स साउंड्स। कोर्टोकॉफ साउंड्स जो हैं ये इंडिकेट करती हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नाउ दिस इज हाउ वी मेजर। इस डायग्राम में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मर्क्यूरी कॉलम, ओके, दिस इज द स्टेटोस्कोप, ठीक है, ये उसके ईयर पीसेस हैं, ट्यूब्स हैं, एंड दिस इज द चेस्ट पीस जिससे हम मेजर करते हैं, ओके, एंड दिस इज द पंप और द बल्ब जिसे हम कहते हैं, जहाँ से कि बल्ब में से प्रेशर जो है वो जनरेट होगा, प्रेशर हम इसको स्क्वीज़ करेंगे तो, और ये उसका एयर वाल्व होता है जहाँ से प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है, ओके। तो ये पंप जो है इससे हम प्रेशर बनाएंगे, इसको स्क्वीज़ करेंगे जिससे कि एयर जाएगी और ये कफ जो है वो इन्फ्लेट होगा जो कि आर्म के चारों तरफ बंधा हुआ है, ओके। वो प्रेशर फिर जनरेट कहाँ होगा, इन आर्टरीज़ में, राइट। सो मेजर कहाँ करेंगे हम ये प्रेशर को, इन दी कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम, ओके, कॉलम ऑफ मर्क्यूरी विच विल इंडिकेट दी प्रेशर। जब हम प्रेशर जनरेट करते हैं पंप को स्क्वीज़ करके, तो कफ जो है वो इन्फ्लेट होता है, ओके। तो होता क्या है कि ये प्रेशर हम कहाँ तक ला रहे हैं, अबव दी सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ऊपर, हमने बताया 180 से 200 तक हम इसको लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जब आ जाता है तो नो साउंड्स आर, आर्टरीज जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं और कोई भी साउंड जो है वो जनरेट नहीं होती है। जैसे ही हम इस वाल्व के थ्रू, ये जो वाल्व है, थ्रू प्रेशर रिलीज़ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो साउंड सुननी शुरू होती हैं, आर्टरीज खुलने लगती हैं। तो जो क्लोज्ड आर्टरीज थी वो अब खुलने लगती हैं, द आर्टरीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग नाउ। तो साउंड जो है वो जनरेट होना शुरू होती है, तो दैट इज़ दी सिस्टोलिक साउंड। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो डायस्टोलिक जो साउंड रिलैक्सेशन है उससे नीचे जब साउंड चली जाता है ब्लड, तो नो साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द आर्टरीज आर कंप्लीटली ओपन, तो कोई भी साउंड जो है वो नहीं आती है। सो दैट इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर। सो दिस इज़ हाउ वी मेजर द ब्लड प्रेशर। ये वाला जो है दिस इज़ द एनेरॉइड फॉर्म। एनेरॉइड जो मैनोमीटर है उसमें हम कैसे मेजर करते हैं, सिमिलरली वहाँ पे ये पंप है, वाल्व है, इसमें ट्यूब है जो कफ में जा रही है, कफ से दूसरी ट्यूब बाहर आ रही है जो कि प्रेशर गॉज, यहाँ पर कॉलम नहीं है मर्क्यूरी का, उसकी जगह जो है वो प्रेशर गॉज प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दिस इज़ द इन्फ्लेटेबल कफ। इसमें भी सिमिलर तरीका ही है, कफ का प्रेशर जो है इट हैज़ टू बी जनरेटेड अबव 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। व्हेन द कफ इज़ इन्फ्लेटेड तो आर्टीरियल ब्लड फ्लो रुक जाता है, कोई भी साउंड जो है हमने देखा वो सुनाई नहीं देती है स्टेथोस्कोप में जब वो ब्रेकियल आर्टरी के डिस्टल पोर्शन पर रखा हुआ होता है। नेक्स्ट में जब हम वाल्व खोलते हैं, ये वाल्व जब हम ओपन करते हैं तो उस वाल्व के ओपन होने पर ब्लड का फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है कंप्रेस्ड आर्टरी में से, एंड दिस क्रिएट्स अ साउंड विच इज़ नोन एज दी कोरोटोकॉफ साउंड्स, ठीक है। वो कब होता है, जब कफ प्रेशर इज बिटवीन 80 to 120 mmHg, ओके। ये यहाँ पे खुल गई है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है ब्लड फ्लो इज साइलेंट, जब आर्टरी में कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई भी कंप्रेशन नहीं है, पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है तो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। सो दिस प्रेशर इज लेस देन 80 mm ऑफ
mercury. So this is how the BP is measured. ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था. एक बार रिवीजन के लिए आपके लिए मैंने ये स्लाइड फिर से डाली है कि ब्लड प्रेशर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, नॉर्मल, एलिवेटेड, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2 एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस. तो ये आपके ब्लड प्रेशर के स्टेजेस हैं. नाउ वी सी दैट regular monitoring of blood pressure beyond at the age of 35 and above is vital to prevent major health problems and increase your longevity. अगर आपका बीपी हाई आ रहा है, कंसिस्टेंटली हाई आ रहा है, स्टेज 1 में या स्टेज 2 में पहुंच रहा है, इट मीन्स इट्स टाइम टू टेक प्रिवेंटिव मेजर. इट मीन्स इट्स टाइम टू कंट्रोल योर लाइफस्टाइल. हर बात पर स्ट्रेस लेना बंद करना है, बिकॉज स्ट्रेसिंग आउट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. हाई बीपी का ट्रीटमेंट जो है आपके दोनों चीज़ें इंक्लूड करता है. मेडिकेशन, दवाइयाँ तो आप लेते ही हैं, साथ में यू हैव टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. सो बी हैप्पी, बी हेल्दी.